माय चैनल। और मैं आज वैदिक संस्कृति का टॉपिक लेकर आई हूँ और आज वैदिक संस्कृति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो इस सेक्शन से बन सकते हैं रीट लेवल 2 में। तो आज ये 30 क्वेश्चंस हम देखते हैं और देखते हैं कि ये 30 क्वेश्चंस में से आपको कितना आता है और आप अपने आप को चेक करिए इस MCQ से। तो लेट्स स्टार्ट। आर्यों की भाषा थी हिंदी, बी फारसी, सी तुर्की या डी संस्कृत। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे और जो ये मूल रूप से आर्य शब्द जो आया ये संस्कृत शब्द से आया जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये संस्कृत वर्ड से आया है। तो आर्यों की भाषा संस्कृत ही थी। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है इन सब में से, इन चारों वेदों में से? तो आर्यों का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो माना गया है ऋग्वेद को। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? ए 25, बी 21, सी 26 या डी 29। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का जिक्र है, यानी कि 20 का आंसर होगा। तो 21 नदियों का जिक्र है। तो इनमें से जो पूर्व में है वो गंगा है और पश्चिम में कुंभा, यानी कि जिसको आज काबुल के नाम से जाना जाता है, काबुल नदी शामिल है। निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है? निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है? ए ब्राह्मण ग्रंथों को, बी पुराणों को, सी उपनिषदों को, डी वेदों को। किसको कहा गया है? डी वेदों को। अपौरुषेय कहा गया है वेदों को। यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों के संग्रह से कौन सा वेद संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या डी यजुर्वेद। तो यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों के संग्रह से जो वेद संबंधित है वो है यजुर्वेद, डी। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और इसके 2 भाग हैं। 2 भाग कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट, अथर्ववेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? ए 20 मंडल और 731 सूक्त, बी 21 मंडल और 732 सूक्त, सी 22 मंडल और 731 सूक्त, डी 20 मंडल और 732 सूक्त। तो अथर्ववेद में जो मंडल और सूक्तों की संख्या है वो है 20 मंडल और 731 सूक्त। तो हमारा पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है, जो मंत्र है वो 6000 हैं। तो 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं इनमें। और इसकी रचना जो की गई है, रचना किसने की है अथर्ववेद की? अथर्व ऋषि द्वारा। रचना किया अथर्व ऋषि द्वारा और 6000 इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में बताया गया है?
सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कह के किस वेद में संबोधित किया गया है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। इन चारों वेदों में से सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियों का संबोधन किस वेद में दिया गया है? तो प्रजापति का जो संबोधन पुत्रियों करके दिया गया है, ये दिया गया है डी अथर्ववेद में। सभा और जो समिति हुआ करती थी, उनका क्या उद्देश्य हुआ करता था कि वो जो थी राजा पर नियंत्रण करने का काम करती थी। और जो ऋग्वैदिक काल था, उसमें जो महिलाएं थी वो केवल सभा और विदव में ही सम्मिलित होती थी। सभा, महिलाएं जो थी, सभा और विदव में महिलाएं होती थी खाली। और सभा और समिति हमारा किसमें होता था? अथर्ववेद में। नेक्स्ट, वैशानस ग्रह सूत्र में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? ए 16, बी 18, सी 20 या डी 40। वैशानस ग्रह सूत्र में 18 संस्कारों का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया है? ए 16, बी 18, सी 40, डी 36। वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया है? तो वर्तमान समय में 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है, जो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विधारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है, जो मैंने अभी बताए: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विधारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, लास्ट अंत्येष्टि।